शायद बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। वैसे अभी मोनोलॉग की बात आती है तो लोग हमसे मोनोलॉग सुनाने कहते हैं, जो हमने बहुत साल पहले लिखी थी अपने स्कूल वाले प्यार पे, जबकि कभी कुछ सच नहीं था, क्योंकि बेसिकली हम जो थे वो बॉयज़ स्कूल से पढ़े हैं, वो भी सरकारी स्कूल से। तो ना ही कॉरिडोर में कोई लड़की थी, ना ही मैं उससे मिलता था, लेकिन फिर भी वो मोनोलॉग मैंने लिखा था और हमारे लिखे उस मोनोलॉग पे लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी सुनना चाहते हैं। पर आज हम सुनाएंगे महाशिवरात्रि विशेष जो हमने लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जो है ये एक काल्पनिक चीज़ें हैं, पर हम हर साल लिखते हैं महाशिवरात्रि पर विशेष, जहाँ पर हम ही महादेव होते हैं बेसिकली, मतलब किरदार हम ही होते हैं और बस कल्पनाएं हैं। तो सुनिएगा। प्रेम संसार का सबसे सुंदर भाव है, सोच न जाने तुम इससे कैसे अनभिज्ञ रह गए। उसने किसी रोज कहा था, जब शहर की भीड़ में हम दोनों ही देख रहे थे उस युगल को जो चले जा रहे थे, शिव और पार्वती का रूप धरे। हम मुस्कुराए और चुप रह गए थे। हम कहाँ अनभिज्ञ थे प्रेम से। हमारे रीते हृदय में केवल प्रेम ही तो शेष था। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सती के आने से पूर्व शिव इसी तरह से प्रेम से अनभिज्ञ थे। वह अपने ही प्रश्न में खोई थी। शहर की पूरी रात उसके आंखों में समाई थी। हम कह सकते थे, हाँ, शिव सती के आने से पहले प्रेम से अनभिज्ञ थे, लेकिन हम चुप रह गए। उसने कहा कि शिव जानते थे कि पार्वती ही उनकी पत्नी बनेंगी, लेकिन पार्वती उनके योग्य नहीं थी। फिर उन्होंने युगों तक तप किया, तब शिव उन्हें मिले। उनकी प्रार्थनाओं पर शिव ने स्वयं को समर्पित कर दिया। ये प्रतीक्षा कितनी लंबी रही होगी, लेकिन शिव के प्रति पार्वती के प्रेम ने युगों को क्षणों में बदल दिया था। प्रेम सच में सबसे सुंदर भाव है, सोच। हमने धीमे से कहा था, और प्रेम ही दुखों को जन्म देता है। वह हमें प्रेम करती थी, उसकी आंखों में वह झलकता था। हम उसे प्रेम नहीं कर सकते थे। उसने मुस्कुराते हुए हमें देखा था, तुम सच में प्रेम से अनभिज्ञ थे। उसने कहा, शहर उदास था। उसने हमारा हाथ थामते हुए पूछा था हमसे, अच्छा एक बात पूछूं। हम वह प्रश्न जानते थे, लेकिन हम चुप थे। वह हमारी उंगलियों से उलझती हुई पूछ बैठी थी, यदि मैं तप करूं तो तुम मुझे मिलोगे। वह पार्वती थी। हम चाहकर भी शिव नहीं बन सकते थे। उसकी तपस्या, उसकी प्रार्थनाओं के बदले में हम खुद को समर्पित नहीं कर सकते थे। शिव होना आसान है, शिव बने रहना कठिन। हम उसके प्रेम के योग्य नहीं थे। उसका प्रश्न हमारे अंतस में सूल सा अटका हुआ था कि यदि मैं तप करूं तो तुम मुझे मिलोगे। हमने उसे एक स्वप्न के जैसे देखा और उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था, हम शिव नहीं हैं। हमने मुड़कर पीछे नहीं देखा था। देखते तो वह हमारे आंसुओं में अपने लिए प्रेम को पढ़ पाती। शायद वो हमें जाता हुआ देखती रही थी देर तक, हमारे भीड़ में खो जाने तक। पिछले दिनों कहीं से सुना हमने, अब वो कुछ भी पाने के लिए प्रार्थनाएं नहीं करती है। धन्यवाद।